नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 जनवरी 2021 और यहाँ पे 29 जनवरी 2021 के लिए दोस्तों यानी कि फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद अगर आपको आता है तो फीडबैक मैं उम्मीद करूंगा कि आप फीडबैक दें, और जो कल मैंने एनालिसिस करके दिया था क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया। कल मैंने एक फिबोनाची का लेवल लगा के आप लोगों को बताया था कि मार्केट 13,725 तक का एक लेवल टेस्ट कर सकता है, और आज अगर आपने लो देखा होगा तो बिल्कुल 13,717 का लो लगाया, यानी कि इस लेवल को बिल्कुल टेस्ट कर लिया, जो कि कल हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। आप देख सकते हैं कल वाला वीडियो। अब ये बजट है 1 फरवरी को, आप यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए मार्केट की। बजट है 1 फरवरी को, ठीक है, और कल है 29 जनवरी, 29 जनवरी, और उसके बाद 30 और 31 हो जाएगा क्लोज, चूंकि सैटरडे और संडे हो जाएगा, ठीक है। 30 और 31 हो जाएगा क्लोज, 30 और 31 जनवरी। सीधे 1 फरवरी को ओपन होगा मंडे को, और उसी दिन है बजट। तो अगर आप रिस्की हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और सेफ जगह ट्रेड करना चाहते हैं तो बजट के दिन अवॉइड करिएगा, मंडे के दिन मार्केट को आप अवॉइड करके चलिएगा, ठीक है। ओवरऑल देखिए मार्केट क्या व्यू ले रहा है, एक दो दिन बजट और बजट के दूसरे दिन आप चेक करिए कि देखिए कि क्या मार्केट का व्यू आ रहा है, उसके मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रेड करिए। थोड़ी सी क्लियर कंफर्मेशन हो जाए किसी तरफ तब, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े मूव बनते हैं बजट वाले दिन। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम आज कैंडल देख लेते हैं। कैंडल ऐसा है जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये खुद कंफ्यूज है कि इसको जाना किधर है, ये नहीं डिसाइड कर पाया। ऊपर भी उतना ही, नीचे भी बिल्कुल डोजी बनाया हुआ कंफ्यूजन, ठीक है। यानी ये कंफ्यूजन कल या तो क्लियर करेगा या बजट वाले दिन क्लियर करेगा, ठीक है ना। ये जो कंफ्यूजन है या तो कल क्लियर कर लेगा या तो बजट वाला दिन क्लियर करेगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, और मैं अपने नए व्यूवर को बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन किसे बोलते हैं, जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है अगले दिन तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो 13,817, 13,820, 13,830 ये सब के आसपास कहीं ओपन होता है निफ्टी, 13,800। तो इस कंडीशन में अगर हम बाय लेवल की बात करें तो बाय हमारा कहाँ बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए क्लोजिंग है 13,817 के ऊपर, यहाँ पे ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जहाँ पे मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल दूं कि भाई आप बाय कर लीजिए। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट बनेगा तो मेरे लिए कॉन्फिडेंट, हालांकि 13,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है लेकिन वो ब्रेक हो गया, उसके बाद वहां से भी 100 पॉइंट नीचे आ गया, 13,700 चला गया, ये भी टेस्ट कर लिया इसने। 17 का लो लगा है ना, 13 का, 13,700, तो समझिए ब्रेक ही हो गया। तो ये दोनों ही लेवल ध्वस्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूं कि 13,800 के ऊपर खड़ा है तो आप बाय कर लो, नहीं, मुझे अब इसके अगले सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना होगा, 13,850 के ऊपर। अगर ये 13,850 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तभी हमारा बाय लेवल एक्टिवेट होगा और वहां पे ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि दिन के आधे समय में मार्केट एक बार 13,850 के पास तो गया, लेकिन वहां से सेलिंग फिर आ गया और वो गिर गया, यानी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया 13,850। तो हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने का वेट करेंगे, इसलिए हम 13,850 के ऊपर बाय करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट आपको 13,900 का लेके चलना होगा। दूसरा 13,950, हालांकि अब तो टारगेट बहुत ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ से 14,000 तक का भी टारगेट जा सकता है। अगर इसी कंडीशन में ये सेल साइड चला जाता है तो सेल, अगेन सेल बहुत यहाँ पे आसान है बताना अभी फिलहाल, क्योंकि 13,817 के पास में ट्रेड कर रहा है, और 13,800 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर से एक बार सेलिंग जो है हावी हो जाएगा। तो 13,800 के नीचे सेल भी कर सकता है, और टारगेट इस कंडीशन में 13,750, और जो आज का लो लगाया है तो उस लो को भी टेस्ट कर सकता है दोबारा से 13,700। ये है ओवरऑल बाय और सेल का एक व्यू नॉर्मल कंडीशन में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल कंडीशन हो, मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे, खासकर मई जून जुलाई में जो लोग आए होंगे उनको लग रहा होगा ये अचानक से क्या हो गया, अभी सब ऊपर था अचानक से नीचे नीचे कैसे आने लग गया। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेगी, इसलिए मैंने कहा था कि थाली में परोस कर पैसा, एक वीडियो बनाया था उन्हीं लोगों के लिए।
तो आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। गैप अप कंडीशन की बात कर लें दोस्तों, मैं बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं, लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल भी मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। गैप अप अगर होना होगा तो गैप अप कहाँ हो सकता है, जो आज का हाई लगाया ना 13,898, मेरे ख्याल से यही मैं गैप अप मान के चलूंगा। बिल्कुल 13,900 के आसपास का एक लेवल में मान के चलूंगा। 13,900 का लेवल को मैं मान के चलता हूं कि ये लेवल आएगा, और इस लेवल के बाद अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर, यानी कि अभी की क्लोजिंग क्या है, अभी है क्लोजिंग 13,817, तो 13,817 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ऊपर की साइड में गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से लगभग लगभग समझिए कि 100 पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। सस्टेन करने का सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह का प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग वाला प्रेशर आया कंटिन्यू, अब यहाँ से ये जो प्रेशर है हट गया, ये चलता आया चलता आया चलता आया, सारा प्रेशर गायब हो गया अचानक से, आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल एक ऊपर के साइड के लेवल भी बन जाए तो कोई बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम बाय करेंगे 13,925 के ऊपर, बाय अब 13,925, और इस कंडीशन में टारगेट होगा 13,950, और दूसरा टारगेट जो 13,950 पहला टारगेट, और सेकेंड टारगेट की अगर हम लोग बात करें टारगेट 2, तो वो हमारे पास 13,000 के आसपास से नहीं बल्कि 14,000 का एक टारगेट दिखाई देगा। लेकिन मैं अगेन आपको बोलूंगा कि 13,925 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक बाय साइड जाने की कोशिश नहीं करना है। गैप अप अगर ये 13,900 पे ओपन होता है और 13,925 को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो बाय करने की गलती बिल्कुल भी हड़बड़ा के नहीं करना है, क्योंकि मैं भी फिर यहाँ से एक प्रेशर दिखाने की वो कोशिश कर सकता है सेल साइड में। अगर इसको नीचे आना होगा तो सेल के लेवल के लिए बात करते हैं हम लोग। अगर इसको नीचे आना होगा, गैप अप कंडीशन में 13,900 पे ओपन होता है और नीचे और होल्ड नहीं कर पाता है 13,900 को, तो ये गिर जाएगा 13,870 के नीचे गिर जाएगा। और ये जब 13,870 के नीचे गिरेगा तो इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 13,850 का एक छोटा सा टारगेट, दूसरा टारगेट जो आज का क्लोजिंग है वहां पर आने की वो कोशिश करेगा, जो कि 13,800 के आसपास का आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मार्केट बजट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है और बजट को लेकर थोड़ा सा डरा हुआ है। क्योंकि बजट को लेके डरा हुआ वाला बात मैं बोल दूं तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन ज़्यादा है इसलिए क्योंकि एफएम ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये दोनों तरह की चीज़ों को सेंस बताता है। अच्छा भी यानी इतना अच्छा होगा कि जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और या तो इतना बुरा होगा कि जिससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये दोनों सेंस निकल जाता है ना। तो इस वजह से मार्केट में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो ये कैंडल बिल्कुल हमें शो कर रहा है वही कन्फ्यूजन है, इसलिए लोग जो है हायर लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तो ये बात है, बाकी थोड़ा सा ग्लोबल इशू तो चलता रहता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्लोबली आज भी मार्केट पूरा डाउन था, उसका भी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ा, इसके वजह से भी मार्केट डाउन था। खैर गैप डाउन की बात कर लें तो 13,700 के पास का मैं लेवल मानूंगा कि ये हमारा अब इम्पोर्टेंट लेवल है 13,700। अगर 13,700 पे ओपन होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहां से आज आपने देखा कि एकदम ऊपर की तरफ भागा, टच किया, भागा। तो यहाँ पे भी एक बाइंग आ सकती है। अगर ये 13,700 पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 13,720 के ऊपर, बाय 13,720, और जो टारगेट है वो क्लोजिंग प्राइस जो हमारा है वो क्लोजिंग प्राइस होगा 13,800 का, हमारा एक टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 13,700 को होल्ड नहीं करता है और गिर जाता है नीचे, तो फिर हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा और 13,670 के नीचे हम सेल कर लेंगे। ठीक है, और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास जो आएगा वो 13,650 का एक छोटा टारगेट, दूसरा 13,600 वाला एक टारगेट आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि 13,700 का लेवल टूटना चाहिए। हाँ, अब बजट को लेके कुछ ऐसा आ जाता है और मार्केट में कुछ और भी चीज़ें निकल जाती है, तब लेवल कुछ भी टूट सकता है, मार्केट के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से ये 13,700 से पास से ये रिकवरी दिखाया, इसने एक अच्छा सिग्नल दिया कि हम 13,700 को टूटने नहीं देंगे, इस तरह के सिग्नल को दे रहा था। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने 13,500 वाला पुट लिया होगा जो कि मैंने बताया था परसों तरसों, तो उम्मीद करता हूँ आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा 13,500 के पुट में, है ना। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना, लगभग लगभग 3 गुना हो गया, 3 गुना। आज का हाई था उसका 130 के आसपास का, लगभग लगभग मेरे ख्याल से गया था 125 130, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट किया था 13,500 के पुट ने।
तो ये निफ्टी का ओवरऑल दोस्तों नॉर्मल और गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में मैंने लेवल आपको बताया है। अगर इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे, फिर इंडिकेटर लगा के देखेंगे, सब देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें नज़र आएगी। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। ये जो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद आप देखिए मार्केट नीचे आया ज़रूर, गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट नीचे आया, लेकिन एक जगह पे अब मार्केट आके साइडवेज हो गया। देखिए यहाँ से, है ना, अगर आप देखें तो बिल्कुल ये एक साइडवेज जोन में यहाँ पे फंस गया। ये जो आप लो देख रहे हैं ना, 100 पॉइंट जो नीचे आया, ये गैप डाउन लेवल ही है और कुछ। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। नहीं है, बाकी तो मार्केट एक जगह पे आके फंस गया। क्लियर है। तो अब ये जो जो रेंज बना चुका है ऊपर और नीचे, इस रेंज के ऊपर निकलने पर वापस मार्केट में एक बाइंग आते हुए आप देख सकते हैं। और इस रेंज को अगर हम लोग मान के चलते हैं तो ऊपर का रेंज हमारा आता है 13,850 का। कितने का आता है? 13,850 के ऊपर हम बाय कर लेंगे। इसके बाद टारगेट हमारा 13,900 के आसपास का आ जाएगा। उसके बाद फिर 13,950 का। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, 13,700 के नीचे निकलता है, तो हम सेल करेंगे और तब यहाँ से हमारा टारगेट 13,650 का बन सकता है। तो ये दोस्तों निफ्टी का ओवरऑल व्यू बताया मैंने आपको। अब तो चलिए ज़रा इंडिकेटर लगा लेते हैं आप लोगों के लिए, कि देखते हैं कौन सा इंडिकेटर आपके लिए क्या बता रहा है। जैसे मैंने फिबोनाची का कल बताया था कि मार्केट को मैंने 12,000 के पास से मान के चला कि ये हमारा लेवल है। तो मार्केट ने अभी जो एक हाई लगाया है, उस हाई को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो मार्केट कितने पॉइंट पे आने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा था कि मार्केट 13,725 तक आ सकता है। और आज आप देखिए कि मार्केट ने 13,717 का लो लगा दिया। अब यहाँ से मार्केट नहीं जाना चाहिए नीचे, मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 13,700 का, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो यहाँ से 300 पॉइंट की रैली फिर आप नीचे आते हुए देखेंगे और अगला टारगेट 13,400 के आसपास का बन सकता है। तो पॉजिटिव होने के लिए कम से कम अब इसको ऊपर इसी जगह पे सस्टेन करके ऊपर जाना चाहिए और अगला लेवल वापस 14,100 का आते हुए आप देख सकते हैं फिबोनाची के हिसाब से। तो ये भी फिलहाल लेवल है। अगर मैं इंडिकेटर लगाना चाहूँ तो अब इंडिकेटर भी लगा लेते हैं और चलिए ज़रा मैं इंडिकेटर लगा के चेक करूँ, जैसे MACD और RSI क्या बता रहा है आपके लिए। जरा हम लोग उसको देख लें। जो मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए दिया था, बिल्कुल मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, आप मुझे फीडबैक देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों और आनंद आएगा मुझे। और ये लगा दिया मैंने MACD और RSI। अब देखिए कि दोनों चीज़ है ना, ये दोनों ही चीज़ क्या बता रहा है। MACD तो बहुत ही खतरनाक है नीचे की साइड में, आप देखिए MACD बहुत ही खतरनाक है, एकदम डाइवर्स होता जा रहा है, दोनों से दूर होता जा रहा है अपना सिग्नल लाइन से। MACD बिल्कुल नीचे की तरफ में, हिस्टोग्राम चार्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। और RSI अब आ गया है लगभग 40 के लेवल पे। RSI 40 के लेवल पे आ गया है। तो अगर RSI 40 के लेवल से एक बाउंस आना चाहिए, अगर बाउंस आता है तो सिग्निफिकेंट आपको रैली ऊपर के लेवल में दिखेगा और यहाँ से MACD इस तरह से ऊपर घूमता हुआ दिखेगा। और दूसरा जो हिस्टोग्राम चार्ट है, यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट आपको हिस्टोग्राम बार जो है, एक छोटा सा ग्रीन बार डेवलप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर ये दिखता है तो फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सब कब, जो लेवल वो मैंने आपको बताया है वो लेवल अगर ब्रेक होगा तब, उसके पहले नहीं। क्योंकि MACD अभी भी निगेटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीकली का टाइम फ्रेम देखना चाहूँ तो वीकली पे मैंने बताया था कि MACD थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मैं वीकली देखता हूँ क्या बता रहा है। देखिए वीकली में अभी भी MACD बोल रहा है कि भाई मैं अभी भी निगेटिव हूँ। देखिए ये बिल्कुल अपने इस रेड सिग्नल लाइन को MACD जो है ये ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ेगा, अगर मान लेता हूँ, और ये ब्लू वाला MACD लाइन है, और अगर ये नीचे इस तरह से आ जाता है तो मार्केट में और भी गिरावट बढ़ेगी। लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से आते हुए ये ऐसे ऊपर चला जाए, ऐसे, ठीक है। तो मार्केट वापस यहाँ से एक बाउंस कर जाएगा,
जो कि 14,000 के लेवल को दोबारा से दिखा सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने सारे सिनेरियो आपको निफ्टी के बता दिए हैं कि निफ्टी क्या क्या कर सकता है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स को भी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वो क्या लेवल पे खड़ा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिखा आज निफ्टी के मुकाबले, हालांकि मज़ा तो बहुत आया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में लगभग आपको 73 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है और ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है। और जिस तरह का लो लगा था वहां से 600 पॉइंट, जिस तरह का इसने लो लगाया आज 29,687 या 29,700 को ले लें, तो वहां से 600 पॉइंट लगभग ऊपर जाके क्लोज करना ये बड़ी बात है अपने आप में, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज इसका भी स्थिति बहुत खराब हो चुका था। तो अगर हम लोग बाय या सेल की बात करें बैंक निफ्टी में एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, तो हमारी बाइंग कहाँ होगी, 30,358 के पास में क्लोजिंग कर रहा है। हम बाय करना चाहेंगे तो बिल्कुल हम बाय करेंगे 30,450 के ऊपर। 30,450 के ऊपर बाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत हड़बड़ाहट करना है तो 30,400 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सेफ नहीं होगा। सेफ ये होगा, और टारगेट इस कंडीशन में जो हमारा होगा वो 30,600 का एक लेवल आपको दिखा सकता है, 30,600 का, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर सेल होता है तो 30,000, अगर सेल की बात करें तो 30,300 के नीचे आप सेल करेंगे। एक लेवल ये है, दूसरा लेवल है 30,250 के नीचे सेल करेंगे। एक लेवल ये है। इस दोनों ही लेवल में जो टारगेट बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारे पास 30,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो हमारा एक टारगेट दिखेगा। क्लियर हो गया? ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर हमारे लेवल यहाँ पे बदल जाएंगे दोस्तों। तो गैप अप कंडीशन की अगर हम बात करें, गैप अप कहाँ पे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। गैप अप होना चाहिए, अभी की क्लोजिंग है 30,358। अब ये जो लेवल है 30,500 वाला, मेरा लेवल वही बनेगा। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इसका हाई अगर हम माने तो 30,600 का आ रहा है, तो मेरे लिए गैप अप कंडीशन वही 30,600 का ही बनेगा। इस लेवल पे गैप अप होना चाहिए। अगर इस लेवल पे गैप अप होता है तो बाय जो हमारा लेवल होगा वो 30,700 के ऊपर बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में जो होगा वो 30,850, और दूसरा टारगेट 31,000 वाला हमारा टारगेट होगा। अगर ये नीचे आता है गैप अप में सेल करने के लिए, तो सेल हमारा किस लेवल पे आएगा, जब ये 30,600 पे ओपन होगा तो सेल होगा हमारे पास 30,500 के नीचे, और इस कंडीशन में जो हमारे पास टारगेट होगा 30,350 का टारगेट होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये गैप अप कंडीशन में सकता है, जरूरी नहीं हो कि गैप अप है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया आज इसने निफ्टी के मुकाबले। शॉर्ट कवरिंग इसमें आया है, ये जितने शॉर्ट हुए थे ना, ये सब कवर किया इसने, तो थोड़ा सा मूवमेंट इसमें दिखा, ये ऐसे ऐसे नीचे आया और एक कवरिंग हो गया। तो अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो अप साइड में जा सकता है, लेकिन हम गैप डाउन की भी उम्मीद लेके चलेंगे। गैप डाउन, तो गैप डाउन के लिए भी लेवल क्लियर है, 30,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बिल्कुल ये क्लियर है। ठीक है, 30,358 पे क्लोज है, तो इसके बाद जो ओपन होगा वो 30,000 पास गैप डाउन ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में बाइंग हम करेंगे 30,100 के ऊपर, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में 30,350 का और 30,500 के आसपास का हो सकता है। अगर सेल करना होगा हमें इस कंडीशन में दोस्तों, तो हम ये 29,900 के नीचे सेल करेंगे। तुरंत से आपको सेल साइड का टारगेट 29,800 का आता हुआ दिखाई दे सकता है, और दूसरा टारगेट 29,700 का। 29,700 के बाद आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि आज का लो लगभग वहीं का है और वहीं से उसने आज बाउंस भी किया है, इसलिए ये फाइनल टारगेट हो जाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के दे दिया, जो मैं रोज देता हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। तो चलिए अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर है। तो दोस्तों अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक के आज रिजल्ट भी आए थे, अगर आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, तो रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट अच्छा आया। 5.5% का मूवमेंट दिखा इस स्टॉक ने। जैसा कि कल मैंने बोला भी था कि यहाँ पर से नज़र रखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, वो टेस्ट कर चुका है 640 के ऊपर निकलने के बाद 660, और उसके बाद 680 का टारगेट दिखाएगा। लेकिन आज का हाई अगर आप देखें तो 674 का इसने हाई लगा दिया है लगभग, यानी कि 680 वाला टारगेट अचीव करते करते रह गया, और लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मूवमेंट भी किया है एक्सिस बैंक ने। कल अगर ये वापस ब्रेक करता है ना 675 को, तो एक बार ये
690 तक जाने की कोशिश और 700 को टेस्ट कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे के ही लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 63, उसको होल्ड कर रहा है। अगर ये 63 के नीचे ब्रेक करता है तो एक बार 60 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, मूवमेंट में अच्छा दिखाया लेकिन होल्ड करके रखा है, ये एक अच्छा बात है। अप साइड के लिए कम से कम 50 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट बनेगा 52 के टारगेट के लिए। कैनरा बैंक अप साइड में जाने के लिए 130 ज़्यादा बेहतर है। 130, 131 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो 135 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। फेडरल बैंक की बात करें, मूवमेंट बहुत अच्छा, 3% का मूवमेंट मिला है। मुझे लगता है फेडरल बैंक में एक मूवमेंट और भी कल मिलना चाहिए। अप साइड में अगर 73 ब्रेक करता है 75 तक के टारगेट दिखा देगा। HDFC बैंक कहीं नहीं जा पाया, हालांकि डाउन साइड में ही है, लेकिन सपोर्ट से घूम गया, 1350 वाला टारगेट डन हो गया। कल आपने सुना होगा मैंने कहा था कि अगर ये 1400 के नीचे निकलेगा तो 1370 और 1350 का टारगेट डन करेगा। तो 1350 का डन किया और वहीं से जैसा कि प्रीवियस ये बाउंस किया था उसी जगह से भी ये बाउंस कर गया। इसका मतलब है कि कल अगर ये ऊपर की तरफ जाना होगा तो कम से कम इसको 1380 को ब्रेक करना होगा, 1385, 1380, तब जाके लेवल 1400 का दिखाएगा। ICICI बैंक बहुत ही अच्छे मोमेंट में आया है। ICICI बैंक एक लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इंट्राडे में कॉल भी दिया हुआ था ICICI बैंक का, आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ में अगर ये 530 को ब्रेक कर दे तो 540 तक का टारगेट आपको दिखा देगा। इंडियन बैंक ये भी मूवमेंट स्टार्ट किया, ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोज कर दे तो मज़ा आ जाए। एक बार ये 92 को ब्रेक करेगा, 95 से 98 तक का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक कंफ्यूज हो गया, ये कहीं नहीं जा पा रहा है एक्चुअली। अगर ये नीचे की तरफ में 780 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 750 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 810 रुपये को ब्रेक करना होगा, तब जाके ऊपर 850 का टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक पर नज़र रखिए दोस्तों। कोटक बैंक अगर कल 1735, 1740 ये सब लेवल अगर ब्रेक करे तो 1800 के लेवल भी आपको दिखा देगा। PNB की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखना है, बाय ऑन डीप वाला पोजीशन स्टार्ट करके चलना है इसमें। तो PNB पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तभी पोजीशन बनाए, शॉर्ट टर्म में कोई खास मूवमेंट नहीं बनेगा। RBL बैंक 220 के ऊपर क्लोज करेगा तो 230 का नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है। SBI में एक अच्छा मूवमेंट आया, लगभग 2.5% से ज़्यादा का मूवमेंट। अप साइड में जाने के लिए इसको वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना होगा जो कि 290 का आ रहा है। 290 के ऊपर एक बार SBI निकलता है तो 300 तक के टारगेट दिखा देगा। यस बैंक बिल्कुल नीचे कंटिन्यू आ रहा है तो कोई बात नहीं। यूनियन बैंक की बात कर लें, 32 के ऊपर निकले तो एक बार ये 34 तक के टारगेट दिखाएगा। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि बंधन बैंक में पोजिशनल कॉल भी मैंने दिया हुआ है 320 रुपये के ऊपर, तो नज़र रखिए। पोजिशनल कॉल पाने के लिए आप और इंट्राडे कॉल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बंधन बैंक को मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। पोजिशनल कॉल ये एक्टिवेट कर सकता है, 320 के ऊपर निकले 340, 360 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।